विटामिन में फैट सोल्यूबल विटामिन होंगे और वाटर सोल्यूबल विटामिन होंगे। फैट सोल्यूबल विटामिन विटामिन ए, डी, ई और के होगा। विटामिन ए का निर्माण जो है बीटा कैरोटीन से विटामिन ए का निर्माण होता है और इसके लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो एंजाइम होता है कैरोटीन डाइहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में विटामिन ए का निर्माण होता है बीटा कैरोटीन से। बीटा कैरोटीन जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है गाजर में बीटा कैरोटीन से विटामिन ए का निर्माण होता है। इस विटामिन का सनलाइट से ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो अवॉइड फॉर सनलाइट विटामिन ए। सनलाइट से ऑक्सीडेशन विटामिन ए का होता है और एक विटामिन होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन B2 जिसका ऑक्सीडेशन होगा सनलाइट से। विटामिन ए, विटामिन डी की बात करेंगे तो विटामिन डी जो होगा उसमें स्टीरोइडल रिंग पाई जाती है और विटामिन डी जो होता है वो दो फॉर्म होता है। अगर अपन एक फॉर्म लेते हैं अर्गोस्टिरोल जो कि ये प्लांट्स में होती है और अर्गोस्टिरोल से विटामिन D2 का निर्माण होता है। और अगर 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो कि ह्यूमन में पाया जाता है, इससे विटामिन D3 का निर्माण होता है। और अर्गोस्टिरोल से विटामिन D2 का निर्माण होता है। और मेनली प्रेजेंट इन लीवर एंड मिल्क एंड एग्स में पाया जाता है। लीवर में विटामिन डी की बात करें तो विटामिन ई की अगर बात की जाए तो विटामिन ई में कौन सी रिंग सिस्टम होगी, पहले आप ए की बात कीजिए। इसमें बीटा आयोनिन रिंग सिस्टम पाया जाता है, बीटा आयोनिन रिंग पाई जाती है। विटामिन डी में स्टीरोइडल रिंग पाई जाती है और विटामिन ई में क्रोमेन रिंग पाई जाती है और विटामिन के में नेप्टोक्विनोन रिंग पाई जाती है और विटामिन ए, डी और ई, विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बी कहा जाता है। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बी कहा जाता है और ये एक टोकोफेरोल डेरिवेटिव्स है और ये मेनली प्रेजेंट इन व्हीट जर्म ऑयल में प्रेजेंट होता है। अगर क्रोमेन विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है विटामिन ई की तो दो सिम्टम्स आएंगे, एक तो पीला डिस्कलरेशन और एक ब्राउनिश डिस्कलरेशन। जो येलो डिस्कलरेशन होगा ये अपने दांत के अंदर जो इनेमल परत होती है ना, उसमें येलो डिस्कलरेशन हो जाता है और ब्राउनिश डिस्कलरेशन होगा वो एडिपोज टिश्यू में। ये विटामिन ई की वजह से ब्राउनिश डिस्कलरेशन का होगा एडिपोज टिश्यू में। और विटामिन के की बात करें तो विटामिन के मेनली प्रेजेंट इन हरी सब्जियां जैसे अल्फा ग्रास, हरी घास होती है अल्फा ग्रास, उसमें प्रेजेंट होगा और स्पाइनेच में होगा। विटामिन के स्पाइनेच में प्रेजेंट होगा और इसकी अगर कमी हो जाती है डेफिशिएंसी तो इससे क्या होगा, इसकी कमी से हीमोरेज होगा। आप देख रहे हैं विटामिन के जो होता है वो कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, जैसे 2, 7, 9, 10। ओके स्टार्ट। विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई के होगा और वाटर सोल्यूबल विटामिन में आप देख रहे हैं B1, B2, B3, B6, B12 प्लस विटामिन सी, ये सब वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। विटामिन थायमिन कहते हैं, B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 जिसे अपन नाइसिन या निकोटिनिक एसिड भी कह सकते हैं। ये एक हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है, स्टेटिन पढ़ेंगे उसमें देखे जाएंगे हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स में। और B6 जो होगा वो एक पायरिडॉक्सिन होगा और B12 जो होगा उसको आगे देखेंगे। विटामिन B1 थायमिन विटामिन जो होता है वो एक वर्क करता है, टीपीपी के रूप में कार्य करता है। विटामिन B1 जो होता है टीपीपी के रूप में कार्य करता है और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, बेरी रोग, जिसमें दो तरह से होता है, एक ड्राई बेरी और एक होती है वेट बेरी। ड्राई बेरी होगा उसके अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है,
और एक वेट बेरी होगा जिसमें हार्ट जो होता है, हार्ट उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, हार्ट की वजह से बॉडी में सूजन आ जाती है और हार्ट में जो है वाल डिमेज हो जाते हैं, हार्ट के वाल जो होते हैं वो डिमेज हो जाते हैं वेट बेरी। B2 राइबोफ्लेविन की बात करें तो इसका भी ऑक्सीडेशन होता है, अभी हमने बताया आपको ऑक्सीडेशन होगा। और विटामिन बी जो होता है उसमें आइसो एलेक्सोन रिंग पाई जाती है, इसमें जो रिंग पाई जाती है वो थाइएजोल रिंग पाई जाएगी और इसमें आइसो एलेक्सोन रिंग पाई जाएगी, राइबोफ्लेविन जिसका ऑक्सीडेशन होगा। ये किस तरह से काम करेगा आप ध्यान रखना, F और ये N, यानी FMN FAD के रूप में कार्य करता है। जब हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है उस समय FMN FAD के रूप में कार्य करेगा, जबकि ये विटामिन होगा वो NADH के रूप में कार्य करेगा। कौन सा? B3 नाइसिन निकोटिनिक एसिड जो है इस तरह से कार्य करेगा, NADP के रूप में कार्य करेगा। नाइसिन या विटामिन B3 जो होगा वो एक पेलेग्रा जो डिजीज होती है उसको रोकने का कार्य करता है। तो पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर इज विटामिन B3 या नाइसिन या निकोटिनिक एसिड कह सकते हैं। पेलेग्रा में 3 सिम्टम्स आते हैं याद रखना, डी। इसका मतलब है डिमेंशिया, भूलने की प्रॉब्लम। एक होता है डर्मेटाइटिस का मतलब होता है सूजन या एलर्जी वगैरह, डर्मेटाइटिस। और एक होता है डायरिया का मतलब लूज मोशन होना। 3 सिम्टम्स आते हैं पेलेग्रा में। B3 देख लिया आपने, B3 के बाद में होगा B6 जो होता है वो रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। 2 जगह विटामिन B6 की आवश्यकता होती है, इनको आप याद रखना, GG और DD। ये कोड होगा अपना जिसमें आप देखिए G और ये होगा D और D का मतलब होगा G ग्लूटामिक एसिड होगा और इसमें गाबा का निर्माण होगा, ग्लूटामिक एसिड से गाबा का निर्माण होगा। और D का मतलब हो गया डोपा से डोपामाइन का निर्माण होगा। तो वहाँ पे जो है पायरिडीन या B6 विटामिन की आवश्यकता होगी। लेकिन आप ध्यान रखना, आगे पढ़ाएंगे हम, लियोडोपा जो ड्रग्स होगी उसके साथ में विटामिन B6 नहीं देना चाहिए, ये अपन आगे पढ़ेंगे। B12 एक एंटी परनीशियस फैक्टर है, और इसमें कोरिन रिंग सिस्टम पाई जाती है। हमने देखा विटामिन ई की बात की अभी, तो विटामिन ई के अंदर कौन सी रिंग पाई जाती है? क्रोमेन रिंग, और यहाँ पाई जाती है कोरिन रिंग। और जो विटामिन B12 होता है उसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया 2 वजह से होता है, एक B12 कमी से और एक फोलिक एसिड की कमी से। ओके।